ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 7 मार्च 1986 का। आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले महावाक्यों का सार है। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। अपना परिचय सुन लिया और बाबा का भी सुन लिया। ये मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन, भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल में मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। तो संगम युग का समय बाबा बताते विशेष क्यों? क्योंकि इस समय बाप और बच्चों का ये जो मिलन है और इस मिलन में जो भी प्राप्तियां, अनुभव, अलौकिक जीवन हमारी बनती, उसी का यादगार हम भक्ति मार्ग में द्वापर से मनाते। और इस समय वो यादगार भी साथ साथ चल रहे हैं और हम प्रैक्टिकल बाबा के साथ वो सारे चरित्र, वो सारी जीवन की जो नवीनता है या चरित्र हैं, उनको चरितार्थ भी कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख कर हर्षित हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट अभी है, तो वही सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूछ थाड़ी दिखाते हैं, लेकिन फिर बूढ़ी आयु भी दिखाते हैं, लेकिन फिर वही चेहरा तो नहीं बना सकते, तो फिर चेहरा कुछ और बना देते और होता तो वही चरित्र है जिसको रूपक के रूप में दिखाते,
कि कमल पुष्प पर विराजमान है या हाथ में पोथी पत्रे पकड़े हुए हैं, तो वो सारी बातें भी राइट दिखाते रूपक के रूप में। और चेहरा भी वो नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल तो नहीं बना सकते, लेकिन यादगार वैसी की वैसी सामने चल रही है और वो चरित्र अभी हम निभा भी रहे हैं। तो बाबा कहते कि भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया है। देवियों के भी चित्र देखो, कैसे लव और लॉ का बैलेंस चेहरे पर है ना, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो वो बैलेंस हम अभी अपने जीवन में ला रहे हैं, और फिर चित्र बनाने वालों ने उसको चित्र में डाला, भावनापूर्वक जो भी उनको टचिंग हुई उसके आधार से। तो प्रैक्टिकल फिर शिव जयंती तो रोज़ मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। तो हमारे लिए तो रोज़ ही शिव जयंती है। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो। माना ये जो मार्च मास की मुरली है, तो फिर उस समय शिव जयंती का यादगार का दिवस भी आ रहा है। तो बाबा कहते ये दिन भी मना रहे हो, और फिर बेहद के रूप में शिव जयंती जो है उस संगम युग ही पूरा शिव जयंती के रूप में मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। तो भक्त तो इस दिन शिव जयंती के दिन आह्वान कर रहे हैं, और हम इस पूरे ही संगम युग मिलन मना रहे हैं। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो कहेंगे आओ, और आप कहेंगे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना, तो कहिए क्या कहेंगे? बाबा कहते आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। यादगार में तो आह्वान करेंगे, यादगार में तो कहेंगे आओ, और हम कहेंगे आप आ गए और मिल गए। तो बाबा कहते कि यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात कई बार बच्चों को प्रश्न उठता है ना कि बाबा तो ज्ञान सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, फिर भोलानाथ कैसे हैं? तो बाबा आज उसका भी अर्थ सुनाते कि भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा सो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता है ना। बाबा तो हर बच्चे को पूरा झोली भर कर देते। ऐसा नहीं कि बच्चे की मेहनत के हिसाब से देते। बाबा तो अपना सब कुछ हर बच्चे को बिल्कुल खुला देते। भोलानाथ है ना, बिना हिसाब के देते। बाकी बच्चे उसे लेते कितना और कार्य में कितना लगाते, उसमें नंबरवार बनते। एक का पदम गुणा हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक कहाँ पदम, तो एक का एक नहीं मिलता, एक का पदम मिलता है। तो अब आप सोचो कि एक का पदम है तो दो का कितना हुआ, चार का कितना हुआ, और फिर ज़ीरो का कितना हुआ। ज़ीरो का पदम गुणा भी ज़ीरो होता। तो जो जितना करता उतना पाता, जो एक करता वो पदम पाता, लेकिन जो ज़ीरो करता उसका क्या होगा, वो तो ज़ीरो इंटू पदम ज़ीरो ही रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हिसाब तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मैथ से भी प्राप्ति करने का अक्ल होना चाहिए। तो बाबा कहते पदम भी लास्ट शब्द है,
इसीलिए पदम कहते हैं। बाबा कहते हैं कि पदम के आगे गिनती की बात नहीं होती, इसीलिए, वरना पदम से भी ज़्यादा बाबा देते। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूरी हो, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। 21 पीढ़ी माना 21 बुढ़ापे तक बिल्कुल संपन्न भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। नॉलेजफुल है लेकिन फिर भी भोला बनते हैं, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। वैसे तो बाबा कहते तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना, तो भोलानाथ बाप है। बाबा भी एक एक संकल्प का चाहे तो हिसाब कर सकता है, लेकिन देने में कभी भी हिसाब नहीं करता। बच्चों के लिए भोलानाथ बनता। तो बाबा पूछते, क्या आप भी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो, या आप चालाकी दिखाते हो? भोलानाथ ज्ञान सागर भगवान हमारे लिए इस समय भोलानाथ बनते, और बच्चे क्या करते वो हमें अपने आप से पूछना है। तो बाबा कहते एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं, नाम भी वही रखते जो इस समय के कर्तव्य के अनुरूप है। मनाने वालों को पता नहीं है, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। शिव जयंती पर बाबा कहते जो इस समय की पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, वो चारों सब्जेक्ट्स की यादगार शिव जयंती पर हम मनाते हैं। अब सभी गेस करिए कि ज्ञान की क्या यादगार मनाते हैं, योग की क्या यादगार मनाते हैं, धारणा की क्या, और सेवा की क्या? सबने सोचा? बाबा आज कितनी सुंदर व्याख्या करते, कैसे ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट हम इस समय पढ़ते, और भक्ति में फिर इसके यादगार में शिव जयंती पर 4 बातें करते। वो क्या है 4 बातें? तो बाबा कहते पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय की याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। योग क्या है? बिंदु बिंदु बाप को याद करना। तो बिंदु इस समय की योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी है, और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। जैसे एक एक बूंद को टपकता दिखाते, ऐसे ज्ञान की एक एक बूंद बुद्धि में टपकती रहती है जैसे। तो बाबा कहते ये बूंद ज्ञान की सब्जेक्ट की निशानी है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना,
धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो धारणा में व्रत का या प्रतिज्ञा का अंश होता। तो बाबा कहते वो तो भक्ति में क्या करते, फिर स्थूल व्रत कर लेते, और यहाँ हम क्या करते, ये व्रत करते, ये संकल्प करते कि ये गुण, ये शक्ति हम धारण करें। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है, और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो सेवा क्या है, जगाना दूसरे को, तो उसीलिए जागरण का आयोजन करते हैं। तो वहाँ स्थूल नयनों से जगाते हैं, और यहाँ क्या करना होता है, तीसरे नेत्र को जगाना होता है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट्स आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं, और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ करेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है, चाहे उनको ज्ञान नहीं है, यथार्थ नहीं करते, पर फिर भी दृढ़ता संपन्न, भावना संकल्प संपन्न, विधि प्रमाण जो भी अपनी कर्तव्य करते, उसके लिए बाबा का भक्तों से स्नेह है। और भक्तों से स्नेह है तो बाबा उनके लिए क्या करते, फिर भक्त आत्माओं को ही बाबा ये ज्ञान का फल देते, है ना। तो भक्ति का फल ज्ञान उन्हें मिलता जब बाबा आते। तो बाबा कहते फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, है ना। तो संगम युग पर क्या होते हैं कि बड़े बड़े हमारी सेरेमनीज होती समर्पण समारोह की। तो बाबा कहते जैसे संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, और जैसे कि बाबा ने कहा शिव जयंती संगम युग का यादगार है, तो फिर इस समर्पण समारोह को किस रूप में मनाते शिव जयंती पर, बाबा कहते अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वो स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी हंसी में क्या कहते हैं, हंसी में बाबा भी क्या कहते, जैसे वो बकरे को बलि चढ़ाते हैं ना, तो समर्पण की निशानी बाबा क्या कहते हैं हंसी में, ये मैंपन का समर्पण हो। तो बकरा मैं करता है ना, तो बाबा कहते हंसी में, बाबा कहते मैंपन का समर्पण हो। तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द भी नहीं, है ना। बाबा ने मैंपन मेरेपन का बुद्धि से तो समर्पण किया, भाषा में भी कभी ब्रह्मा बाबा के मैं शब्द भी नहीं आता था। आज बाबा उसका भी उदाहरण देते हैं कैसे बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ भी नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं।
बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। जब मैंपन मेरापन समर्पण हो जाता तो अपने आप ही हम क्या बन जाते? महाबली। क्यों? क्योंकि जब मैंपन मेरापन समर्पण हो गया तो हम बाबा की सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के योग्य बन जाते, तो महाबली बन जाते। तो ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाबा ने आज समर्पण का भी बताया, कैसे भक्ति में तो बकरे को समर्पण कर देते, लेकिन बाबा कहते सच्चा समर्पण तुम इस समय करते, और वो क्या है वो भी बाबा ने बहुत स्पष्ट किया। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, क्योंकि जो जीवन है आज उसमें बहुत उमंग उत्साह की कमी आ गई है। तो उत्सव के का जो आयोजन होता उसमें उमंग की लहर फैलती। तो बाबा कहते कि उत्साह की लहर फैलती, इसकी भी बधाई है कि चलो उत्सव के नाम पर उत्साह की लहर तो फैलती है, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसीलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना, भले अल्पकाल के लिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन हर आत्मा का जो अटेंशन है वो बाप की तरफ जाता है। और बुद्धि योग का एक जो एस्पेक्ट है वो अटेंशन है। तो भले ही ना जानते हुए भी, लेकिन 1-2 दिन के लिए ही भले सही, अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन एक तरह से बुद्धि योग बाबा से जैसे जुड़ जाता बिना जाने भी। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे, क्योंकि सभी का बुद्धि योग उत्सव के हिसाब से थोड़ा सा उस तरफ लगा होता, तो बाबा कहते फिर इस समय पर वो धरनी जैसे तैयार होती। तो इस समय पर आत्माओं को यदि वो ज्ञान का बीज डाले तो फलीभूत होता। तो बाबा इसीलिए पूछते तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती तो मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए ले लेते हैं, फिर वो व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। तो आज बाबा कहते आज इस विशेष दिन पर हमें भी व्रत धारण करना है। और भक्ति में तो अलग अलग चॉइस होती, कोई सदाकाल के लिए वो व्रत धारण करते, कोई 1 मास, कोई 1 दिन के लिए। लेकिन हम तो जो भी संकल्प करते वो इस पूरी जीवन के लिए ही होता। तो बाबा आज विशेष क्या संकल्प करने को कह रहे हैं कि मधुबन में तो किसी के पाँव भी धरने पर नहीं है, पर जब वापस जाएंगे अपने अपने स्थानों पर तो पाँव धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। तो उसका मतलब क्या है? पाँव का मतलब क्या है? पाँव का मतलब है बुद्धि। तो बुद्धि का पाँव जो है वो ऊपर ही रखना है, या फिर वापस जाने के बाद उसको फिर देह अभिमान की धरनी पर ले आना है। तो बाबा कहते सदा
ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटक जाना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। बाबा ये आज व्रत चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि उत्सव का दिन है। उस समय पर वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता, तो ऐसे वायुमंडल में बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी ये व्रत धारण करें कि वापस जाने के बाद भी हम ऊंची स्थिति में रहकर हर साधारण कर्म भी करें। जैसे बाप भी साधारण तन तो लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, शिव जयंती को कहते हैं ना शिव अवतरण का दिन, तो बाबा कहते तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। कितनी सुंदर बाबा विधि बताते। आँख खुलते ही मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं शांति धाम से आज के दिन का पाठ बचाने के लिए अवतरित हुई हूँ, और शाम होते होते बुद्धि को इस दुनिया से समेट दोबारा शांति धाम लौट जाना। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्मनी कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जब हम स्थिति से न्यारे होते तो हमारे कर्मों में न्यारापन और प्यारापन दोनों आ जाता, और हमारे कर्म जो हैं वो साधारण से दिव्य या अलौकिक कर्म बन जाते। और जो अपने को इस स्वमान में रखते, मैं अवतरित आत्मा हूँ, वो यहाँ सब कर्म करते भी जैसे उनकी स्थिति उपराम रहती। जैसे फरिश्तों के पाँव ज़मीन पर नहीं दिखाते ना, ऐसे लगता ये सब कुछ करते भी जैसे ये इसमें कोई लिप्त नहीं है, ये जैसे ऊपर हैं, उपराम अवस्था में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। तो बाबा ने देखो क्या नहीं समझाया, हर सब्जेक्ट का भी बताया कैसे यादगार है, सच्चा समर्पण क्या है वो भी समझाया, बच्चों को सच्चा अवतरण क्या है वो भी समझाया कि किस प्रकार इस पूरे संगम युग को ही अवतरण का दिवस के रूप में मनाना है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा,
हमेशा ही ऐसे ही कहते हैं, पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक, क्योंकि बाबा का आना मतलब बाबा का जन्म, तो बच्चों का जन्म साथ में है, क्योंकि बच्चों के बिना बाप भी बाप नहीं, और बाप के बिना तो बच्चों का जन्म ही नहीं हो सकता। तो बाबा कहते ये वो अनोखा जन्मदिन है जो बाप और बच्चे का जन्मदिन एक साथ होता। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। हमारा जन्म, हमारी पालना, सब कुछ किससे है? बाबा की मुबारक से ही हो रही है। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की और परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ हैं, और यही पालना की विधि है। तो बाबा कहते कि हम एक दो को भी किस विधि से पालना देते? बधाई की विधि से। कोई कैसा भी है ये तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, 1.5 लाख राजाएं ही बनेंगे। तो बाबा कहते आप भी जानते हो, बाप भी जानते हैं कि सतयुग में तो तख्त तो लिमिटेड ही होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि 1.5 लाख तख्त होंगे। तो बाबा कहते नंबरवार तो बनने ही है, इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो, क्योंकि चाहे वो इम्परफेक्ट है, चाहे वो सब कर्म राइट नहीं करता, लेकिन उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर देना है, उसकी भी पालना करनी है। और पालना की विधि तो बाबा ने बताई ना, बधाइयाँ देना, एनकरेज करना। अगर एनकरेजमेंट ही नहीं होगी तो फिर वो रॉन्ग से राइट कैसे बनेंगे? रॉन्ग से राइट करने की विधि ये तो नहीं हो सकती कि उसको सीधा कह दो कि तुम रॉन्ग हो, ऐसे तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर वो जो फूल है वो खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। तो बाबा कहते कि कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो, ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसीलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले उसको इनकरेज करके अच्छा अच्छा कहकर ग्राउंडिंग करो, उसमें शक्ति भरो। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी है ना। अगर कहीं आग लगी है तो पहले ये पूछेंगे क्या, आग क्यों लगी, कैसे लगी,
या पहले पानी डालकर उसको बुझाएंगे? पहले आग को पहले तो पानी डालकर बुझाएंगे। तो किसी से कोई गलती हुई तो पहले उसको अच्छा अच्छा कहकर ठहराओ, क्योंकि जो आत्मा से गलती हो जाती उस समय उसका स्वमान बहुत नीचे चला जाता। तो ऐसे जो स्वमान की कमी की अवस्था में यदि उसको कोई करेक्शन भी दिया तो उसके अंदर धारणा की शक्ति नहीं है, तो वो टूट जाएंगे। इसीलिए उनको पहले उनका स्वमान ऊंचा करना होता है। फिर उस स्वमान ऊंचे करने के लिए उनको उनकी विशेषता सुनाओ, उनको अच्छा अच्छा कहकर आगे बढ़ाओ। फिर उनको समझाना है आग क्यों लगी, ताकि आगे के लिए सावधानी रहे। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया। पहले ठंडा पानी डालो, क्योंकि सोचो जहाँ आग लगी है तो सबसे पहले लपटें किसको आई है? उसी को आई है ना। तो उस समय उसकी स्थिति कैसी है, और उस स्थिति में अगर उसको और ही दुख पहुंचाए तो वो तो फिर उसको ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो बाबा कहते पहले ठंडा पानी डालो। पीछे वो भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो, इसीलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ हैं। तो बाबा ने कहा ना, हमारा जन्म, हमारी पालना सब कुछ बधाइयों से होती है। हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी आत्मा को अपनी शुभ भावनाओं से, उसको ऊंचा उठाने की अपनी भावना से उसको बधाइयाँ देते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जो जिससे रॉन्ग कर्म हो जाता उस आत्मा में हिम्मत नहीं होती है, स्वमान उसका बहुत नीचे होता है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। वो कल का जाता आज चला जाएगा, है ना। तो इसलिए डॉक्टर भी क्या कहेंगे, नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे, आखिरी सांस तक कहेंगे। किसकी दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो तो वो तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। इसीलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार, जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि क्यों कहेंगे बड़ा दिन? हाँ, क्योंकि बड़ी दिल वालों का दिन है ना। क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयाँ देना ये बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। समझाना है, पर समझाने का पर्पस क्या है कि
कि वो परिवर्तन हो, तो पहले तो उसको परिवर्तन की शक्ति होगी तब तो समझाएंगे तो परिवर्तन होगा। वरना अगर अपनी अधीरता के कारण गलत समय पर समझाने की कोशिश की और वो टूट ही गया, तो फिर हमारे समझाने का जो लक्ष्य है वही सिद्ध नहीं हुआ, तो हम क्या समझा रहे थे। तो बाबा कहते कि थोड़ा धैर्य रखो, इशारा तो देना पड़ेगा लेकिन टाइम तो देखो ना। वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, है ना। फिर बाबा ये भी इशारा देते, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो और वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं, है ना। क्योंकि आत्मा को तो वाइब्रेशन पहुंचती है, तो अगर खाली कहेंगे बाबा ने कहा था तो कह देना है, परंतु ये तो ऐसा है, अगर दिल में ऐसा चलता रहेगा तो उनको भी लगेगा ऊपर से कह रहे हैं। ये भावना की बात है, समझ से भावना बदल जाती है। बाबा हमें इतनी सुंदर समझ देते, कैसे आत्मा को टाइम और हिम्मत देखकर परिवर्तन करने की, पहले अच्छा कहकर बधाइयाँ देकर हिम्मत दिलाकर उसके बाद कहने से फल निकलेगा। ये बात जब धारण हो जाती तो हमारी भावना बदल जाती। तो बाबा कहते ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो, क्योंकि देना ही लेना है। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं ना, शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी गायन है ना, कि बधाइयाँ देते रहना, बधाइयाँ लेते रहना। हमारा भी भंडारा इतना भरपूर है, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाला। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, पहले दे दो। पहले देंगे तो उस आत्मा की आपके प्रति भावना रहेगी, फिर उसको कहेंगे ये विकार छोड़ो या ये बात परिवर्तन करो, तो वो भी सहज ही मान जाएगा। तो पहले दो, देने में लेना समाया हुआ है। देने से उस आत्मा के अंदर आपको वापस देने की शक्ति आ जाती। हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, और उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है ना। और सच्चा उत्सव सदाकाल का उत्सव होता है। वो जो विधि पूर्वक जो रस्म रिवाजी उत्सव मनाते वो एक दिन का होता है, लेकिन जो सच्चा उत्सव जिसके आज बाबा हमें विधि बता रहे, उस उत्सव से तो इतना उमंग भरता कि फिर वो जैसे आज खत्म नहीं होता, उस उमंग से फिर कल चलता, परसों चलता, और फिर ये पूरा संगम युगी जीवन ही उत्सव का जीवन हो जाता। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे। हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को
विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती हीरे तुल्य जयंती सदा सर्व को सुखी बनाने की संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। तो कोई भी कर्म करने से पहले अपनी भुजाओं को तो आगे लाते हैं ना, तो ये शक्तियां क्या हैं? आपकी भुजाओं समान है। तो जो जैसा कर्म वैसी शक्ति को इमर्ज करो। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। पता है किसी ऐसी आत्मा के साथ कार्य करना है जिसके संस्कार आपसे बहुत डिफरेंट है, वहाँ सहना होगा। लेकिन संकल्प क्या चलाते हैं, पता नहीं उनके साथ कैसे चलेगा, अब ये वाला प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ करना है, ये कोई बात है, पिछली बार भी मुश्किल से हुआ था। उसकी जगह पता है कि इनके साथ करना है और इनके संस्कार मेरे संस्कार अलग हैं। तो पहला संकल्प अपनी सहन शक्ति को इमर्ज करो। मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं किसी भी आत्मा के साथ तालमेल बिठाकर चल सकती हूँ, तो शक्ति कार्य करेगी। उसको ऑर्डर ही नहीं करेंगे और डरते रहेंगे तो फिर तो कमजोरी का आह्वान कर रहे हैं ना। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। पहले निर्भय, क्या होगा कैसे होगा नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किस परिस्थिति में क्या चाहिए उसका ज्ञान रखकर, उसकी परख कर कर उस शक्ति को आह्वान कर कर उस शक्ति के द्वारा उस कार्य को संपन्न कर लेना है। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। आत्माएं सब किनारा ढूंढ रही है ना, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर उन आत्माओं को भी ठिकाना दो। अच्छा जी, ओम शांति।